नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। हम एक-एक लोग के बारे में जानकारी ले रहे हैं कि एक लोग किस तरह से होता है। अब तक हमने दोस्तों 6 लोग की जानकारी लेने की कोशिश की है। आज हम 7वें लोग के बारे में बात करने वाले हैं। 7वां लोक जो है दोस्तों, वो सर्वोच्च लोक है, मतलब वो बहुत ही ऊँचा और उसके ऊपर कोई लोक ऐसा नहीं है अगर एक नॉर्मल आत्मा की बात करें। लेकिन 7वें लोक में दोस्तों वो इतना सुंदर लोक है, मैं आपसे सच कहता हूँ, क्योंकि लोगों ने जितने मतलब 7वें लेवल की आत्माएँ बहुत ही कम होती है, मैं सच कहता हूँ पृथ्वी पर वो मतलब नॉर्मल ही ज़्यादातर आत्माएँ देखी जाती है। लेकिन 7वें लेवल की जो आत्माएँ होती है तकरीबन वो इतनी आगे पहुँच चुकी होती है, या फिर 7वें लोक में मैंने आपसे पहले भी कहा था कि हर एक लोक में तकरीबन 10 स्तर है। तो हर एक इंसान की जो आत्मा होती है वो उस लोक में और उस स्तर में कहीं न कहीं वहाँ पर होगी, हमारा जो घर होगा वो आत्मलोक में। तो 7वें लोक में जो स्तर है दोस्तों, उसमें स्तर 5 की जो आत्मा है, स्तर 5 के बाद की आत्मा है, मतलब 7वें लोक में जो 10 स्तर है दोस्तों, 7वें लोक की उस आत्मा की शुरुआत होगी पहले स्तर से। लेकिन अगर हम 5वें स्तर के बाद में की आत्माएँ बात करें, तो वो इतनी ऊँचे लेवल की आत्माएँ होंगी, तकरीबन वो मोक्ष के करीब की आत्माएँ होंगी दोस्तों। तो वो समझ सकते हैं आप कि कैसी आत्माएँ होंगी। बहुत बार मैं आज भी देखता हूँ कि ये करने से मोक्ष मिलेगा, वो करने से मोक्ष मिलेगा। मोक्ष आपको किस तरह से, मतलब किस इंसान के सामने मोक्ष आ सकता है, या फिर कौन सच्चा अधिकारी है मोक्ष का? तो आप देखिए दोस्तों, संतों को किस तरह से उन्होंने अपना जीवन जिया, उन्होंने क्या किस मतलब कब उन्होंने अपने बारे में सोचा। उन्होंने कभी भी अपने बारे में नहीं सोचा दोस्तों, उन्होंने अपने हमेशा दुनिया के बारे में सोचा है, दुनिया के बारे में, और जितना हो सके लोगों के लिए करने की कोशिश की है, जितना हो सके उन्होंने ज्ञान बाँटने की कोशिश की है। बड़े-बड़े संतों को बहुत ही बुरा-भला कहने वाले लोग आए, लेकिन कभी भी इन्होंने उनके लिए बुरा नहीं कहा। तो इस तरह के जो संत होते हैं ना, वो अधिकारी होते हैं दोस्तों मोक्ष के। तो ऐसा जो इंसान है वही अधिकारी होगा। खामख़ा कभी-कभी मैं सच में कभी-कभी गुस्सा भी आता है कि ये जो सारी चीज़ें हैं, लोगों ने आजकल इसकी कीमत कम कर दी है कि आप ये कर लो आपको मोक्ष मिलेगा। मोक्ष, ये सारी चीज़ें जो इतनी, मैं आपसे सच कहूँ ना कि आत्मा का वो आखिरी पॉइंट है। जिस ईश्वर ने उस आत्मा को बनाया, वो ये इतना सिंपल चीज़ें रखेगा क्या? ईश्वर खुद यही चाहते हैं दोस्तों कि आप अच्छा कर्म करें और आगे बढ़े। खुद ईश्वर ने भी, हम अब दुखों की बातें करेंगे, बहुत लोग ऐसा भी कहते हैं कि ईश्वर को भी पता नहीं कि दुख कितने बड़े होते हैं वगैरह। मैं आपसे सच कहता हूँ दोस्तों कि अगर बड़े-बड़े अवतार की भी अगर हम बात करें, उन्होंने भी कितना दुख सहा है। भगवान श्री राम ने कितना दुख सहा है, खुद भगवान ने आकर इन सारी चीज़ों का खुद सामना किया है। तो हमें भी वही करके आगे बढ़ना होगा दोस्तों। जो है वो रियलिटी ये है दोस्तों, इन सारी चीज़ों में कैसी है चीज़ें कि बहुत लोगों को भी ऐसा भी लगता है कि ये मुझे ठीक नहीं लगता, या फिर ये ऐसा होना चाहिए था। दोस्तों ये बराबर है, लेकिन अगर हम क्रिकेट खेलने जा रहे हैं तो हम वहाँ पर खुद के नियम नहीं बना सकते दोस्तों। ये ऐसी चीज़ें हैं, वो जो नियम है उसके लेकर हमें बहुत ही अच्छा एक प्लेयर बनकर दिखाना होगा और इस दुनिया में एक अपना नाम कमाना होगा। ये जो दुनिया है ना, मैं कभी-कभी इस जीवन को मैं खेल ही समझता हूँ कि बहुत ही अच्छे से हमें खेलना होगा, अपना रोल प्ले करना होगा दोस्तों। आज हम जिन लोगों को अपना मानते हैं, कभी-कभी उनसे बिछड़ने के बाद हमें दुःख होता है। एक जन्म में हम फिर से उनके साथ ही होंगे और फिर से अपना कर्म करते होंगे। इसलिए मैं इसे कभी-कभी खेल कहता हूँ दोस्तों। मुझे भी पता है कि ये सारी चीज़ें कभी-कभी बहुत ज़्यादा दुःख भी दे सकती है, लेकिन मैं आपसे सच कहता हूँ दोस्तों कि ये चीज़ें जो है ना, वो फिर सिर्फ अभी नहीं घट रही, वो इसी तरह से पहले भी घटती है, आज भी घट रही है, आगे भी घटती रहेंगी। तो ऐसा कौन सी चीज़ है जब ये सारी चीज़ें रुक जाएँगी? मतलब एक ऐसी कौन सी चीज़ है जहाँ पर हम कहीं न कहीं ऐसे लेवल पर पहुँच जाएँगे जहाँ से हमें फिर से यहाँ पर आकर इन सारी चीज़ों का दुखों का सामना नहीं करना पड़ेगा? तो उसका उत्तर यही है दोस्तों कि जो मोक्ष को प्राप्त कर लेगा, जो इन सारे जीवन को समझ जाएगा और उसमें आगे बढ़ेगा बहुत ही अच्छे से, उसे इस दुनिया में फिर से आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। जो 7वां लोक है उसके बारे में यही कहा जाता है कि वहाँ पर इतने सुंदर फूल है, इतने सुंदर पेड़-पौधे हैं, इतने सुंदर वनस्पतियाँ है, इतने सुंदर फल है, इतनी सुंदर समुद्र है, या फिर इतने सुंदर झरने हैं, इतना सुंदर आसमान वहाँ पर होता है, इतना सुंदर वातावरण होता है कि जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते दोस्तों। वहाँ के फूलों की सुगंध इतनी अच्छी होती है कि हम मतलब उसमें खो भी जाए, इतना वो सुंदर होता है दोस्तों। वहाँ के जो फूल होते हैं वो कभी भी मुरझाते नहीं दोस्तों। वहाँ पर इतने सुंदर झरने हैं कि उनके अंदर इतनी ऊर्जा का स्रोत होता है कि वहाँ पर अगर हम जाए तो हमारे अंदर इतनी सकारात्मकता पैदा होगी कि हम सोच भी नहीं सकते दोस्तों। वहाँ पर इतनी पॉजिटिविटी है दोस्तों कि हम दुनिया में सारे लोगों को बाँट कर भी वो ख़त्म हो ना हो जी, ऐसी इतनी पॉजिटिविटी है वहाँ पर दोस्तों। वहाँ पर इतने अच्छे लोग हैं, कभी-कभी हम कहते हैं ना कि ये बहुत ही अच्छा इंसान है, वैसे ही सारे ही लोग वहाँ पर अच्छे हैं, सारी आत्माएँ अच्छी होती है। वो एक साथ एक समुदाय में रहती है और एक दूसरे की बहुत ही ज़्यादा
मदद करती है। सातवें लोक जो है वहाँ पर दोस्तों जो बड़ी आत्माएँ होती है वो वहाँ पर प्यार से रहती है, प्यार से छोटी जो आत्माएँ होती है उस लेवल की, तो उनको वो बहुत ही अच्छे से मार्गदर्शन करती है। तो इस तरह से दोस्तों होता है ये सातवां लोक। अब प्रश्न अब ये भी उठता है कि सातवें लोक क्या आगे आगे क्या होगा? विस्पी और ऋतु ने ये कहा है दोस्तों कि सातवें लोक के बाद में एक नया आयाम शुरू होता है। वो जो आयाम है दोस्तों, आप समझ जाइए एक चीज़ कि सातवां लोक इतना सुंदर है, या फिर सातवें लोक की जो लेवल की जो आत्माएँ होती है वो कुछ अपना काम करती रहती है, जीवन का काम, या फिर वहाँ पर भी उनको बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ती है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो इतना सुंदर है, मतलब सातवें लोक इतना सुंदर है, तो उसके आगे का जो आयाम है वो कितना सुंदर होगा दोस्तों। ज़्यादातर सातवें लोक के आगे की भी लेवल की जो आत्माएँ होती है वो भी यही काम करती है। उनके सामने कभी-कभी ऐसे फल आते हैं कि वो ये कहते हैं कि हम निचले स्तर की जो आत्माएँ होती है उनको हम बहुत ही अच्छे से मार्गदर्शन करेंगे, या फिर उस लोक का वो ज़िम्मेदारी वगैरह लेते हैं और उनको मदद करते हैं, जो निचले स्तर की आत्माएँ होती है उनकी। ऐसी भी आत्माएँ होती है जो सातवें लेवल को पार करने के बाद पृथ्वी पर भी आना चाहती है, क्योंकि इस दुनिया में भी आकर वो ज़रूरतमंद लोगों के लिए कुछ करने की कोशिश करे। ये सारी चीज़ें ऐसी ही घटती रहती है दोस्तों। लेकिन सातवें लोक के आगे का जो आयाम है वो इतना ही सुंदर होगा, वहाँ पर भी ऐसी पवित्र आत्माएँ ही रहती होंगी। इस सारी चीज़ों में हमें जो सीखने वाली चीज़ है वो मैं यही कह सकता हूँ कि ऐसी जो लेवल की आत्मा है, मतलब सातवां अगर लोग कोई आत्मा पार करती है तो उसको पृथ्वी पर फिर से आना नहीं होगा। मतलब ये जो सामना आजकल हम हर रोज़ करते हैं तो उसको वो करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। यही सबसे प्लस पॉइंट मुझे लगता है। कुछ लोग ऐसा भी समझते हैं कि हमारा ये एक आखिरी जन्म हुआ तो क्या हुआ, उनको बार-बार पृथ्वी पर आकर कुछ अच्छा भी करना होता है कुछ लोगों को। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनको पृथ्वी पर आकर जीवन जीना होता है बार-बार। तो ऐसे लोगों को मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि अगर हम सातवें लोक के आगे गए समझो, तो हम फिर से यहाँ पर नहीं आ सकते। अभी मैंने आपसे कहा कि वो ऐसी भी आत्माएँ होती है जो यहाँ पर फिर से आना चाहती है और लोगों के लिए कुछ अच्छा करना चाहती है। तो ऐसा ज़रा भी नहीं है कि सातवें लेवल को पार करने के बाद या फिर मोक्ष के बाद हम दुनिया से ही छूट जाएँगे या फिर एकांत में रहेंगे, ऐसा ज़रा भी नहीं है दोस्तों। जब आपको जिस ज़रूरत में जिस मदद की आप चाह रहे हो तो वो ज़रूर आपको ज़रूर मिलेगी। और आत्मालोक में इतनी अच्छी मदद मिलती है दोस्तों कि अगर हमने किसी को पुकारा तो 1 सेकंड के भी हज़ारों हिस्से में मतलब 1 सेकंड से भी बहुत कम समय पहले आपको वो मदद मिल जाती है, कोई आपको मार्गदर्शन करने के लिए आएगा। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना दोस्तों इतनी अच्छी है। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि ऐसा नहीं है कि सातवें लेवल की आत्मा कभी भी कोई पाप नहीं करेगी पृथ्वी पर अगर उसने जन्म लिया। सातवें लेवल की ऐसी भी आत्माएँ होती है जो कभी-कभी मोह के जाल में फँसकर कभी कुछ पृथ्वी पर आकर पाप कर सकती है। पृथ्वी पर आकर ज़्यादातर इसलिए आत्माएँ पाप करती है दोस्तों क्योंकि वो इन सारी चीज़ों में माया में फँस जाते हैं। लोगों को तो इन सारी चीज़ों का ज्ञान नहीं होगा, किसी को भी नहीं होगा। और छोटा-मोटा जितनी मतलब विस्पी और ऋतु या फिर जो लोग रिसर्च करते हैं तो इन सारी चीज़ों से वो थोड़ा बहुत ज्ञान मिलता है। असल में ये ज्ञान कितना बड़ा होगा हम सोच भी नहीं सकते दोस्तों। तो ऐसे वक्त में क्या होता है कि जो सातवें लेवल की आत्मा है उसने अगर बहुत ही ज़्यादा किसी का बुरा किया तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 5वें लोक तक जाएगी। मतलब 5वें लोक से नीचे तो 100% नहीं जाएगी, लेकिन अगर वो बहुत ही कुछ बुरा करने वाली है तो उसको वहीं पर रोक दिया जाएगा दोस्तों। मतलब कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि वो कर ही नहीं पाएगा इतना बड़ा पाप। तो इस वजह से हमें ये देखना होगा कि हम हमेशा अच्छा करें, हम किसी का कभी भी बुरा ना करें। जितना हो सके हम समाज के लिए जीने की कोशिश करें, जितना हो सके हम ज़रूरतमंद लोगों के लिए कुछ तो करने की कोशिश करें। कभी-कभी मैं बहुत बार कहता हूँ आपसे कि समाज के लिए कुछ करना, मतलब मैं ऐसा ज़रा भी नहीं कहता कि किसी को दान देना है या फिर किसी को अपना कुछ दो वगैरह, ऐसा नहीं है दोस्तों। जितना हो सके हम किसी से प्यार से बात करें, जितना हो सके हमसे किसी हमारे पास समझो कोई टीचर है, कोई विद्या है, किसी इंसान के पास कुछ कला है तो उसके लिए वो कभी-कभी ज़रूरतमंद के लिए वो कर सकता है, कोई श्रम का मदद कर सकता है। जितना हो सके हमें करने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। इन सारी चीज़ों से ना हम निस्वार्थता सीखते हैं और निस्वार्थी जो इंसान है उसकी जो लेवल है वो बहुत ही जल्दी बढ़ सकती है दोस्तों, क्योंकि वो खुद के लिए कुछ ज़्यादा नहीं करता। तो मैं यही कहूँगा दोस्तों कि इन सारी चीज़ों से आत्मा का विकास होता है। सातवां लोक इतना सुंदर है कि वहाँ पर जो सारी आत्माएँ होती है वो बहुत ही खुशी से और बहुत ही अच्छे से जीती है, एक दूसरे को मदद करके जीती है और वो बहुत ही अच्छे से आगे बढ़ने का वो जो सिलसिला है उनका वैसे ही चलता रहता है दोस्तों। और इसके बाद एक नया आयाम शुरू होता है। वहाँ की जो आत्मा क्या और कैसे काम करती है अब तक इसकी जानकारी नहीं मिल पाई। अब ये क्यों नहीं मिल पाई ऐसा भी आपको सवाल पड़ेगा। विस्पी और ऋतु ने खुद ने कहा है कि सातवें लेवल के बाद क्या होगा हमें नहीं पता, लेकिन वो बहुत ही अच्छा लोक होगा और वहाँ पर भी पृथ्वी आत्मा की जो सीख है वो भी ऐसे ही चलती जाएगी। अगर माइकल न्यूटन जी की हम बात करें तो उन्होंने ये कहा है दोस्तों, एक तो माइकल न्यूटन जी, डॉक्टर ब्रायन विच जी और डॉक्टर रेमंड मूडी जी, इन लोगों ने पास्ट लाइफ रिग्रेशन करके ये सारी चीज़ जानकारी निकाली है।
तो उन्होंने ये कहा है कि जो पृथ्वी पर ज़्यादातर लोग, एक तकरीबन मैं सच कहूँ तो एक 80 से 90% लोग जो होते हैं वो पहले लोग से तकरीबन छठे लोग तक ही होते हैं। सातवें लोग के बहुत ही कम लोग हुए इस दुनिया में। और ऐसे वक्त में क्या होता है दोस्तों, ये जो 10% फिर भी लोग जो है वो एक एकांत में ज़्यादातर जीवन जीते हैं। आपने संतों को भी देखा होगा कि वो ज़्यादातर एकांत में ही जीते हैं। इस वजह से उन लोगों ने, ऐसे लोगों का पास्ट लाइफ रिग्रेशन वो नहीं कर सके। क्योंकि पास्ट लाइफ रिग्रेशन ऐसे लोगों का किया जाता है जो उनके पास कोई प्रॉब्लम लेकर आते हैं या फिर ये उन पर स्टडी करते हैं। तो ऐसे वक्त में ऐसे जो एकांत में जो लोग होते हैं वो ज़्यादातर एक तो इनको मिल नहीं पाते, और अगर समझो मिले भी फिर भी वो कभी कभी, मतलब उनको क्या पता ना इन सारी चीज़ों में, ये सारी चीज़, तो ये सारी चीज़ें उनके साथ डायरेक्टली नहीं होती। लेकिन फिर भी डॉक्टर माइकल न्यूटन जी को एक ऐसा इंसान मिला था जो 7वें लेवल का था, और उसने भी बहुत सारी बातें बताई थी। वो बहुत ही ऊपर की ही बातें थी, और उसने भी कहा था कि जो ऊपर के लेवल की आत्माएं होती है वो एकांत में जीती है, वो समाज के लिए कुछ करना चाहती है। तो इस वजह से उसके आगे की अगर हम बात करें तो अब तक वो जानकारी नहीं मिल सकी। जब मुझ तक पहुँचेगी मैं आपको ज़रूर एकदम परफेक्टली बताने की कोशिश करूँगा, और वो कहाँ से और कैसे प्राप्त हुई वो भी ज़रूर बताऊँगा। लेकिन फ़िलहाल अगर हम बात करें तो 7वें लेवल के आगे क्या है पता नहीं। एक तो हम गुंजाइश या फिर एक ये कर सकते हैं कि वो बहुत ही अच्छा लोक होगा, क्योंकि 7वां ही लोक इतना सुंदर है तो उसके आगे कितना सुंदरता होगी। लेकिन ये सारी जो चीज़ें हैं, मैं इतना ही कहूँगा कि 7वें लोक के आगे क्या होगा इसकी जानकारी हमें ज़्यादा जुटाने से अच्छा है कि हम बहुत ही अच्छे कर्म करें और खुद वहाँ पर जाने की कोशिश करें, कि इन सारी चीज़ों का जो ज़रिया है या फिर जो रास्ता है वो अच्छे कर्मों को ऐसे ही निकलता है। तो इसी तरह से हमें जाने की कोशिश करनी होगी निस्वार्थ कर्म करके। आज के इस भाग को लेकर दोस्तों बहुत सारी बातें मैंने जितना हो सके आपको बताने की कोशिश की है लोक के बारे में। फिर भी मुझे पता है कि बहुत सारी बातें रही है, जितनी भी अगर आपको और भी मुझे किसी एक पर्टिकुलर लोक के, समझो 5वें लोक के बारे में और भी कोई बात पता चलती है तो लोक 5 पार्ट 2 ऐसे भी मैं बनाकर आपको ज़रूर कहूँगा। जितना हो सके मैं आपको, जितना मुझे पता चलेगा मैं आपको ज़रूर बताने की दोस्तों कोशिश करूँगा। आज के इस भाग को लेकर आपके अगर कोई भी सवाल हो तो दोस्तों आप ज़रूर पूछना, मैं जितना हो सके मैं आपको जो उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। हम अपने अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ज़िंदगी की रोशनी ये संस्था ऐसे लोगों के लिए काम करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था से जुड़ते हैं उनको तकरीबन 50 किताबें भेजी जाएगी उनके व्हाट्सएप पर या फिर ईमेल पर। ये किताबें आत्मलोक या फिर मौत के बाद हमारे साथ क्या होता है, इन सारी चीज़ों की आपको पूरी तरह से जानकारी देगी। और इसके साथ साथ आपको एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की ऑडियो भी भेजी जाएगी। इस ऑडियो की मदद से आप घर बैठे अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने की कोशिश कर सकते हो। बहुत लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास किसी कारण के वश नहीं जा सकते, तो ऐसे लोगों के लिए मदद के लिए ये ऑडियो तैयार की गई है। तो आप ज़रूर इस संस्था से जुड़े। इस संस्था से जुड़ने के लिए सामने जो व्हाट्सएप का नंबर दिया है आप कृपया उस पर संपर्क करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।